की बात पे आते हैं, भाषण नहीं करते हैं। भाई साहब बोल के गए कि भाषण से कुछ नहीं होता है। तो मुद्दे की बात यह है कि हमने बैठक क्यों रखी और हमें सोशल ग्रुप मध्य प्रदेश क्यों बनाना पड़ा। समाज तो पहले से ही थी, फूलमाली समाज कोई आज थोड़ी बनी, वो तो पहले से ही बाबा महाकाल ने बनाया है। और एक और बता दूं मैं कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि माली समाज बहुत उत्तम समाज है, हम ब्राह्मण से भी बड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का बासी फूल भी भगवान के यहाँ चढ़ता है। और उसी का परिणाम यह हुआ कि केंद्र की सूची में हमें ओबीसी से हटा दिया गया। ओबीसी में नहीं है हम, केंद्र की सूची में मध्य प्रदेश में है। सैनी माली है लेकिन फूल माली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो ब्राह्मण से बड़े हैं। तो ये सब सोचे हैं, इन सब के लिए भी हमारा फूलमाली सोशल ग्रुप मध्य प्रदेश नेता मिले। अब बात आती है कि हमारा जो समाज है, यहाँ पर हमने मीटिंग रखी। हमारे आदरणीय श्री किशन लाल जी बागवान भाई साहब उम्र में बहुत बड़े हैं, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ही बैठक रहेगी। तो हमने बहुत निर्णय करके यहाँ बैठक रखी कि चलो सीहोर जिला यहाँ से नजदीक है और सीहोर के आसपास बहुत सारे समाज जन निवास करते हैं, तो बैठक होगी तो हर गांव से व्यक्ति आएंगे। हो सकता है 200 से 500 के बीच में व्यक्ति इकट्ठे हो और वहाँ पे सब अपने अपने विचार रखें, विचारों का आदान प्रदान हो। समाज में जो त्रुटियां हैं उनको हम दूर करने के लिए कुछ मेहनत करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम मुश्किल से 100 से 200 यहाँ पे इकट्ठे हुए। यही तो एक सबसे बड़ी शर्म की बात है कि समाज को कैसे जगाओगे। हम कोई घर घर तो नहीं जाके जगा सकते। आप अभी बोल रहे थे कि भाषण देते भैया, भाषण नहीं है, जगाने के लिए है। आपको मैं सीधा रामचरितमानस में ले चलता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी या उम्र में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जब माँ भगवती सीता की खोज के लिए समुद्र पर सेना एकत्रित होती है और विचार करते हैं कि सीता जी की खबर कौन लेके आएगा, उनको बता तो देते हैं गिरिराज जी कि 400 योजन समुद्र नांग कर जो जाएगा वो सीता जी खबर ला सकता है। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गिद्दी की जो दृष्टि होती है वो अपार होती है और आप नहीं देख सकते। अब भैया सब में लफड़ा पड़ गया कि अब कैसे खबर आए। अब उस जो टीम थी उनकी, जो खबर लेने के लिए गए थे, उनकी जो टीम थी उनमें सबसे बुजुर्ग कौन थे? जामवंती जी थे। और जामवंत जी ने उनको रास्ता दिखाया। लेकिन क्या आपने हमारे घर के जामवंत को कभी इतनी इज्जत दी? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर घर के जामवंत जी को इज्जत दी होती तो हमें ना तो संगठन बनाना पड़ता और ना ही हमें किसी को सिखाना पड़ता कि हमें क्या करना है। लेकिन मैं कहीं कहीं जाके देखता हूँ कि भाई भाई अगर दो भाई हैं तो भाई अलग और माँ बाप अलग। धन्य हो रे, धन्य हो मानव समाज, धन्य हो। समाज की विडंबना नहीं है ये तो पूरे सभी समाज में ऐसा देखने को देखा है मैंने। क्यों? क्योंकि मैं एक पैसे से आज क्या हालत है, गौ माता की आज क्या हालत है, और तुम कहते हो कि हमारा भला हो, कभी नहीं होगा। सपने भी मत देखना। अगर माँ बाप की सेवा की है तो आपकी। और फूलमाली सोशल ग्रुप में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो सदस्य पदाधिकारीगण हैं, अगर उनके घर में गया और मेरे को मालूम पड़ा कि माँ बाप अलग रोटी खाते हैं, उस रोज ही उसको पद से हटा देंगे हम। उसको पद नहीं देंगे भैया, नहीं उसको। क्या मतलब, क्या सीखा हमने? सोशल ग्रुप के बैनर पे महाकाल की तस्वीर है और उस पे लिखा है शिक्षा, सेवा और संस्कार। हम पहली चीज पे आते हैं शिक्षा। अगर पटेल रहे हैं उनका विकास हो गया, लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, सुबह सब्जी खरीदते हैं, मार्केट में बेचते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। अब हम कहें कि जितने पैसे की जरूरत है उससे ज्यादा घर वाले देते हैं तो बच्चे बिगड़ते हैं। बच्चे अन्यथा लेते हैं, जैसे दारू पीने लगते हैं, पार्टी करने लगते हैं। और दूसरी बात, आजकल एक चलन हो गया, मैंने देखा कि मोटरसाइकिल चलाने वाले वो जो गुटखा आता है ना, उसको ऐसे रखते और फाँकते हैं मुंह। अरे भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, रुक के ही खा ले, तू तो मरेगा ही मरेगा, तेरे बूढ़े माँ बाप को भी देख ले। लेकिन मैंने देखा कि 12 से 25 साल के युवा को बहुत ज्यादा ऐसी चस्की लगी है कि ना जाने उसमें क्या मिला दिया गुटखे वाले ने कि बस सबको वही चाहिए। भाई मैं क्षमा चाहूंगा, अगर कोई खाता हो तो मेरे को माफ कर देना या फिर गाली दे लेना, मेरे को तो फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि मेरे शब्द तो शब्द यही रहते हैं कि अगर आप शिक्षित नहीं होगे, संस्कार नहीं दोगे तो आप विकास नहीं कर सकते। और
आज के समय में संस्कार भी बहुत जरूरी है। एक विडंबना आ पड़ी है समाज के ऊपर कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, उन विवाह को रोकना पड़ेगा भाई साहब। और सबसे ये निवेदन है मेरा कि अपने बच्चों को कम से कम शिक्षा के लिए, जब तक वो 12वीं पास ना कर ले उसको मोबाइल ना दे, वो बच्चा हो या बच्ची हो। अगर उनको बहुत ही आवश्यक है तो अपने माता पिता के मोबाइल से वो काम चलाए, ना कि उनको स्वयं को मोबाइल दे। मैंने देखा है, मैं अपने स्वयं का उदाहरण